नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी के बाद समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार न्याय विभाग को जांच के लिए इसको भेजेगी और न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट से पास कराकर इसे आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कल कांग्रेस ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन मंच से आपसी मतभेद और गुटबाजी प्रत्यक्ष रूप से देखी गई। जहां एक तरफ जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा सभी के एकजुट होने का दावा करते दिखे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किच्छा से विधायक और पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे तिलक राज बेहड आयोजन से दूरी बनाते हुए दिखे। जहां एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मंच बीजेपी के खिलाफ मंच से मोर्चा खोल दिया, तो वहीं गदरपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस पीसीसी के सदस्य और वरिष्ठ नेता प्रेमानंद महाराज ने मंच से अपने साथ हुए तिरस्कार और बंगाली समाज की अनदेखी का भी आरोप लगा दिया। मुझे तो आज ऐसा लगा कि हल्के हल्के जो मुस्लिम समाज के लोगों को है वो कांग्रेस भी दूर करती जा रही है। आज का जो मैंने सम्मेलन देखा, इतनी मेहनत करी, अल्पसंख्यक लोग यहाँ पे आपने देखे भी होंगे मंच के माध्यम से, आपने इतने लोग थे अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक की वहाँ कुर्सी ना देखी ना, तो मेरा खुद इस चीज़ से दिल टूटा कि यार हम लोग इतने बुरे हो गए क्या। हमें भारतीय जनता पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस के हम कहलाए जाते हैं तो कांग्रेस भी हमें दरकिनार कर रही है। तो मुझे तो बड़ी शर्म महसूस हुई आज यहाँ पे आने पे, और मैं तो इस बात को अध्यक्ष जी से भी कहूँगा, जिला अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि आपने ऐसी बेइज्जती क्यों अल्पसंख्यक लोगों की आप करना चाहते हो। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं मुसलमानों की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई कार्यक्रम में? हाँ भाई साहब, दूरी बना रही है दम पे दम। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको मुसलमानों का वोट भाई साहब चाहिए नहीं। आप जरा बूथ देखिए मुसलमानों के, 100% में से इनको 90% वोट मिलता है भैया। अब जब आप 90% को नीचे नहीं ऊपर नहीं बैठा लोगे तो 90% भी जो है आपके नीचे बैठने वाले नहीं है, आपके गुलाम नहीं है। आप मानते हैं कि कांग्रेस हमेशा आज तक केवल अल्पसंख्यक को एक वोट का जरिया मानती गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक को अभी तक तो नहीं माननी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा थोड़ा थोड़ा। रुद्रपुर में ऐसा हो रहा है? हाँ जी, रुद्रपुर में बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि मतलब जो है कांग्रेस जो है मुसलमानों को वोट लेना नहीं चाहते। देखिए, वो आप जैसा कह रहे हैं मेरे हिसाब से वैसा नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, वरिष्ठों के साथ उन्होंने बाकायदा, देखो जिलाध्यक्ष ने संपर्क किया, हम लोगों ने सबने मिलके काम किए। अब वो अनाउंस करने वाले से वो बोलने में चाहे वो कहते हैं टंग स्लिप कह लो या जानबूझ के वो गलत बोला था, और मैंने आप सबके सामने मैंने द्वारा कहा गया था कि आपके मैंने साथ भेदभाव किया गया। सुनिए, देखिए, जो आप लोगों के सामने ही मैंने अपनी बात कह दी थी। आपने ये कहा था बंगाली समाज के साथ भेदभाव किया? नहीं, बंगाली समाज के साथ नहीं है, क्योंकि हुआ यह बंगाली समाज से नहीं हुआ वो कहने का। वो देखिए, उस व्यक्ति से बार बार बंगाली समाज के प्रतिनिधि बंगाली समाज से हैं, बंगाली समाज से है, तो ये मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, सर्व समाज का वोट लेता हूँ। अभी इस बार पिछले इलेक्शन में 600-700 वोटों से आ रहा, और मेरा जो वोट कर 51,700 समथिंग वोट मुझे मिले थे, तो और उसमें सर्व समाज का था। और मैं ये बड़े, और सुनिए ना, और सुन लीजिए, और जानना चाह रहे हैं तो, और सबसे उसमें सबसे ज़्यादा इस बार के इलेक्शन, हर बार का वो समीकरण कहानी अलग होती है, और इस बार जो मेरे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यदि किसी समाज का मुझे हिस्सा सहयोग मिला, वो है पंजाबी समाज, किसान वर्ग। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज, कोई ऐसा वो जो कमज़ोर
नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट को जनभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। 10 जनवरी 2024 तक कोई भी व्यक्ति बजट पर अपने सुझाव वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को भेज सकता है, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में ही संभव हो पाया है कि बजट प्रदेश की जनता के अनुसार बने, ताकि अत्यधिक जन कल्याण के कार्य बजट के माध्यम से हो सके। देखिए, एक नई प्रक्रिया और स्वाभाविक रूप से राज्य हित में मैं इसको कहूँगा कि कई बार सरकारी तंत्री बजट का सभी चीज़ों की तैयारी करता है, लेकिन समाज के बीच से जानकारी, समाज उस दिशा में क्या सोचता है, इन सारे विषयों पर हमारे वित्त मंत्री जी ने नागरिक सुझाव मांगे हैं और हर वर्ष वो मांगते हैं। और क्योंकि इस वर्ष का भी बजट सदन के अंदर आना है, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा के बाद जो भी राज्य के हित में वो निर्णय किया जाएगा। हरिद्वार में 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक वीवीआईपीओ का मूवमेंट रहने वाला है। इसी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और हरिहर आश्रम का स्थल निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लिया और साथ ही आने वाले वीवीआईपीओ की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा, ये कहा। आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 23 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां सुरक्षा के मद्देनजर डीजीपी अभिनव कुमार ने निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। वहीं 24, 25 और 26 दिसंबर को हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई राज्यों के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देखिए, यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है उस कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से कई वीवीआईपीज आएंगे। हाई कैटेगरी सिक्योरिटीज़ के प्रोटेक्टीज़ भी हैं उसमें, माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ आके भी मैंने यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उनका निरीक्षण किया और यहाँ चर्चा की। और मुझे फोर्स का जो यहाँ सब रिक्वायरमेंट था वो सब देख लिया गया है, डिप्लॉयमेंट सब कर दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ये बड़े फंक्शंस जो हैं जनपद हरिद्वार की पुलिस और ये आईजी गढ़वाल की देखरेख में बढ़िया से कराएंगे। सर, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस दौरान? देखिए, वो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि वीवीआईपी और किसी भी सफल वीवीआईपी कार्यक्रम का एक ये बहुत बड़ा मापदंड होता है कि उस कार्यक्रम के दौरान आम जनता को, स्थानीय नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। बिल्कुल 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मतलब हमारा प्रयास रहेगा जहाँ तक संभव हो। उस दिन यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम भी है एक दिन, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से अरेंजमेंट्स किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बढ़िया से व्यवस्था होगी। क्या सर कोई डाइवर्जन रहेगा या फिर वो उतना डिटेल में अभी वो प्लान एसएसपी हरिद्वार फाइन ट्यून कर रहे हैं, वो जारी कर देंगे और उसके बारे में पब्लिक को अवगत करा दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन और उत्पीड़न से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिससे दरअसल इसके बाद कांग्रेस की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। मोदी सरकार हिटलर शाही और तानाशाही की सरकार है। देश और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल
पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। को बचाने का दिन है ये, और जिस तरीके से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिरते हुए देखा है, और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुखर मोदी के और सरकार के खिलाफ होता है उसको किसी ना किसी बहाने या तो निलंबित किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। संजय सिंह और कई लोग ऐसे उदाहरण इस सदन में हैं जिनका निलंबन या उनकी गिरफ्तारियां की गई, और आज के दिन में ना जुडिशरी सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना चुने हुए प्रतिनिधि सेफ है। पूरी की पूरे ऐसा लगता है हिटलर का शासन चल रहा है। नहीं तो कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी नौकरियां चले गई, जिसने भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खुल के बोला या दिखाया, उनके या तो मीडिया हाउसेस बंद कर दिए गए या उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। तो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज राजभवन का घेराव हम यहाँ कर रहे हैं, और जिले मुख्यालयों में जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे स्थानीय नेतृत्व में जिलों में भी आज प्रदर्शन हो रहा है। पूरे प्रदेश आज हम इस दिन को मना रहे हैं, और लोकतंत्र बचाओ का ये दिन है। हम लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को आगे भी। हरिद्वार में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन राव भागवत और 25 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं 26 दिसंबर को उत्तराखंड के राज्यपाल समेत कई वीआईपी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान हिमाचल, केरल और उत्तराखंड के राज्यपाल, साथ ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शिरकत करेंगे। संस्कृति सनातन वैदिक हिंदू आर्य संस्कृति है, और यह संस्कृति पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। यह संस्कृति ऐसा कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो एक ही अंश का विस्तार है। कोई एक ही सत्ता, कोई एक ही तत्व सभी रूपों में विस्तृत है। इसीलिए हमारी संस्कृति में वृक्षों का आदर है, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु का सम्मान है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक प्राणी के अधिकारों की रक्षा की बात है। हम प्राय ऐसा ही तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो हमारी संस्कृति समानता की बात कहती है, हमारी संस्कृति एकता की बात कहती है, और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। मैं पश्चिमी जगत के विचारों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिमी जगत पूरे विश्व को बाजार मानता है। पश्चिम के प्राय सभी लोग ऐसा विचार करते हैं कि विश्व एक बाजार है, जबकि हम ऐसा सोचते हैं कि विश्व एक परिवार है। तो भारत की दृष्टि में संसार एक परिवार है, और पश्चिमात्य दृष्टि में वो एक बाजार जैसा दिखाई देता है कि वहाँ पर वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। लेकिन हम बहुत संवेदनाओं के साथ जीने वाले प्राणी हैं। हम पशु, पंछी, परिंदों को अपना मानते हैं, धरती को माँ कहते हैं। और इसी क्रम में ये जो यहाँ 3 दिन के उत्सव हैं, उन 3 दिन के उत्सवों में हम ऐसे ही विचार पर मंथन करेंगे कि हम पूरे विश्व को एकता के साथ या प्रेम और सौहार्द के साथ कैसे देख सकें, अथवा तो भारत के उन्नयन उत्थान के लिए, या कि भारत में किस तरह से शिक्षा का और अधिक प्रसार हो, या किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो, या किस प्रकार से जो साधनहीन और दुर्बल हैं उन्हें कैसे और अधिक संस्कार, विचार, अन्न, अक्षर, औषधि के द्वारा उनकी सेवा की जा सके। आप सबके आगमन से मैं हर्षित। सिलक्यारा हादसे में 41 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाल लिया गया। आपको बता दें कि सुरंग हादसे के लिए सुरंग निर्माता कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और NHIDCL के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की गई, लेकिन आज तक इस मामले में केंद्र और उत्तराखंड सरकार खामोशी ही ओढ़े हुए है। इसको लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सिलक्यारा हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। उन्होंने पूछा कि सरकार अभी तक कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी।
जिससे स्पष्ट है कि सरकार किसी के दबाव में है और नवयुग कंपनी को किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है। चौबीस 25 के आम बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। प्रदेशवासी 10 जनवरी 2024 तक ईमेल, व्हाट्सएप नंबर के जरिए वित्त विभाग को अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछली बार भी ऐसे ही सुझाव मांगे गए थे। उन सुझावों का क्या समावेश हो गया? जो सुझाव जनता ने सरकार को भेजे थे, उन सुझाव के आधार पर बजट तैयार किया गया था क्या? अच्छा होता अगर सरकार महंगाई को कम करती या जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने का काम करती। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बेहतर यह होता अगर सरकार अन्य मुद्दों को लेकर के भी सुझाव मांगती। सरकार सिर्फ और सिर्फ सुझाव मांगने तक ही सीमित है। देखिए, इन्होंने पिछली बार भी आम जनता से राय ली थी, सुझाव मांगे गए थे, बुद्धिजीवियों से मांगे थे, अर्थशास्त्रियों से मांगे थे, टेक्नोक्रेट से मांगे थे। ये तो बताए सरकार पहले कि पिछली बार हमारे पे इतने सुझाव आए थे, इतनों में हमने आम जनता के सुझाव सम्मिलित किए, इतने हमने फलां के सुझाव सम्मिलित किए। ये तो सुझाव मांगने वाली सरकार है, लेकिन अपनी मनमर्जी करने वाली सरकार। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार थी तो जैसे अन्य राज्यों में गैस का सिलेंडर 450 रुपये का देने का वायदा किया, यहाँ क्यों नहीं दे रही है सरकार? और बजट में जहाँ तक सुझाव की बात है तो कम से कम सरकार को ये तो तय करना चाहिए कि हम अपने आर्थिक संसाधन कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे, नॉन प्लान के खर्चों में रोक कैसे लगे। ये सब चीज़ें सरकार को देखना चाहिए। और संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उनकी मिमिक्री किए जाने पर दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों के निलंबित किए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मिमिक्री पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मिमिक्री करना कोई अपराध तो है नहीं। फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं की भी मिमिक्री की गई है। खुद देश के प्रधानमंत्री संसद परिसर में कांग्रेस नेता की मिमिक्री कर सकते हैं क्या? मिमिक्री एक आर्ट है, नकल उतारना एक आर्ट है। फिल्म स्टार्स की, पॉलिटिकल लोगों की सदा नकल उतारी गई और ये एक कभी भी इसको इस नज़रिए से नहीं देखा गया और हमने कभी नहीं देखा। हमारे नेताओं की नकल मौजूदा प्रधानमंत्री साहब ने लोकसभा के अंदर नकल उतारी, अपनी स्पीचेस में उन्होंने नकलें उतारी। दीदी, ओ दीदी, ये किसने की ये बातें? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग और ध्यान भटकाने के लिए जनता का, महंगाई से, बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचार से। और ऐसे मौके पर जब किसान दुखी है, जब मज़दूर की हालत ख़राब है, नौकरियां नहीं हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये का वादा डीजल का, वो गैस का सिलेंडर है, कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपये का दिया। अब इन्होंने लोकसभा में जवाब दिया कि हम नहीं दे, हमने कोई वादा नहीं किया है, मुकर गए उस वादे से। तो इन सब बातों से दिमाग भटकाने के लिए ये बातें मिमिक्री वगैरह की लाकर खड़ी की हैं। ये तो सदा होती रही हैं, एक दूसरे के हल्के फुल्के लहजे में सब करते रहे हैं। कौन सी नाजायज़ बात कह दी, कौन सा असंसदीय शब्द कह दिया? जिन सांसदों ने माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, उनको अपशब्द किया है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, अगर सांसद इस प्रकार का काम करेंगे तो आम जनता से क्या प्रेरणा लगी? वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सत्य हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी इस प्रकार की जो कोई गलत काम करता है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले पर जहां पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि आज हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस नेताओं ने सांसदों के निलंबन पर एसडीएम कोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस बीच हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि संसद में इस तरह का कृत्य बेहद निंदनीय है, जिसका वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि देश की संसद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन केंद्र सरकार की तानाशाही दिखाता है। जो ये मोदी फांसीवाद सरकार केंद्र में विराजमान है, लोकतंत्र के जितने स्तंभ मैंने धीरे धीरे इन्होंने ध्वस्त कर दिया और सुरक्षा की इतनी बड़ी जो चूक हुई उस पर जब आवाज उठाई जाती है, गृह मंत्री से प्रश्न पूछने का प्रयास करा जाता है, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आखिरकार वो युवा जो वेल में कूदे, उन्होंने जो टीयर गैस निकाली, अगर वो टीयर गैस की जगह कोई बम होता या सारिन गैस होती तो क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या उस समय भी सांसदों का निलंबन होता? या जो लोग लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारी संसद भवन है, वहाँ पे जब आवाज़ उठाते, उनकी आवाज़ दबाने का लगातार जो प्रयास करा जा रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र पे घात आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 24 दिसंबर को प्रदेश में सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारी मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले धामी सरकार ने मूल निवास को लेकर शासन आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों और सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया। इस बीच कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने मूल निवासियों के साथ कुठाराघात किया है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जब सामाजिक संगठनों, जन सरोकारों और मूल निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी और बड़ा आंदोलन करने की बात कही, तब जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहा है। वही मुख्य जो महेंद्र भट्ट है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि इससे अफवाहों पर भी विराम लगा है। नहीं, अफवाह का सवाल ही नहीं है। अफवाह तो तभी उठती है जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा ना। कोई न कोई गलती तो सरकार ने की है, इसलिए ये काम हुआ है। नहीं तो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे थे? किसने रोके? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। वह लोग हैं कहाँ और क्यों सरकार के इसी सरकार में हुआ है सब? ये 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को। मूल निवास प्रमाण पत्र में रोक लगाना निश्चित रूप से उत्तराखंड के मूल निवासियों की भावनाओं में कुठाराघात करने का निर्णय है। उनकी भावनाओं को कुचलने का काम सरकार ने किया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, हम भी उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।